आज की जो घटना है दोस्तों, आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि एक भाई जो है अपनी बहन की इज्जत के लिए किस प्रकार खड़ा होता है और कैसे वो अपनी बहन की इज्जत के लिए ऐसा बदला लेता है कि दूसरे और आसपास के लोगों की तो रूह ही कांप जाती है कि कोई भी उसकी बहन की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकता। तो कहानी है, आज की जो सच्ची घटना है वह बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। जब मैंने इस घटना को गूगल में पढ़ा, उसमें इसको देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों न ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और सच्ची घटना पे आधारित आज की ये हमारी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वह तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक भाई बहन जो रहा करते थे, उनके माँ बाप थे, उनके माता पिता वो बचपन में ही कहीं पर लापता हो गए थे। उनका नाम आलिया और अशरफ था। दोनों ही बचपन से अकेले माँ बाप के बिना पले बड़े थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा थे और बच्चे थे। दोनों मेहनत करके धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनको स्ट्रगल भी करना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि उनके माँ बाप बचपन में ही उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। दोनों बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, दोनों ही एक दूसरे का सहारा रहते हैं। जैसे जैसे थोड़े थोड़े वो बड़े होते हैं, 23-24 साल के ऐसे बड़े होते हैं, तो उसके बाद वो अपने उधर ही घर के पास में थोड़ी दूरी पे जो भाई होता है वो एक चाय की दुकान लगा लेता है और बहन उसी के बगल में सब्जी का एक दुकान लगाती है, छोटी सी। दोनों भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए ये काम करते हैं और दोनों ही अच्छा खासा पैसा वहां से रोज का 1,000 रुपये, उसका भाई रोज के 1,000 रुपये वो लगभग इतना कमा लेते थे और दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते थे और भाई बहन दोनों प्रेम प्यार से रहते थे। लेकिन हर किसी की घटना में, हर किसी के जीवन में कैसा भी सुकून नहीं है। किसी न किसी के जीवन में कोई न कोई परेशानी आती है। वैसे ही आलिया के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। उसकी दुकान पे एक लड़का जो है आता था, जो गुंडे टाइप का था, दादागिरी वाला। वो सब्जियां लेने आता था, उधार उसने बहुत ज्यादा कर रखा था। आलिया एक दिन उसको बोलने लगी कि मैं अब सब्जी नहीं दूंगी, आपकी उधारी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तभी वो जो लड़का था वो आलिया से गाली गलौज करने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इतनी ही देर में अशरफ भाग के आता है अपनी बहन का बचाव करने के लिए, बोलता है उस आदमी को धक्का वक्का देकर वहां से निकाल देता है, क्योंकि वो उसकी बहन के साथ में बहुत बदतमीजी कर रहा था। उसके बाद वो चला जब तो जाता है, लेकिन उस आदमी के मन में इस प्रकार का प्लान बनने लगता है, अशरफ से बदला लेकर रहूंगा, इसने भरे बाजार में मेरी बेइज्जती की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इस बदले की आग में वो प्लान बनाता है, 2 लोगों को और शामिल करता है, उन्हें भरपूर शराब पिलाता है और उसके बाद वह पहुंच जाता है आलिया की दुकान पे। और उसी समय उसका जो भाई होता है वह किसी काम से बाजार गया हुआ था, सामान लेने के लिए दुकान का। और उसी बीच में वह फिर से जाके आलिया की दुकान पे सामान मांगता है। तो आलिया फिर से उसे बोलती है कि तुम फिर से आ गए सामान लेने के लिए, पिछला उधार आपने चुकाया नहीं है। तब वह उसका दोस्त है उसे बोलता है कि सामान क्या, मैं तुमको पैसे दे सकता हूँ, इतने ही क्या, उस सामान के पैसे क्या लोगी, मैं तुमको और ज्यादा दे दूंगा, चलो मेरे साथ में। ऐसे करके वो उससे गलत बात करता है तो उसे गुस्सा आता है। वह डंडे से उसको, एक डंडा होता है, आलिया उसे डंडे से उसे मारती है। उसके बाद आपस में उनमें वो होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, खींचातानी होने लगती है तीनों में। और भरे बाजार में वो लोग उससे लड़ाई करते हैं, आलिया से उसके कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। तभी कुछ लोग आके बचाव भी करते हैं, लेकिन वह उसे बहुत मारते पीटते हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं, लोग चादर से उसको ढकते हैं और कोई कोई लोग जाके तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, वो लोग वहां से दौड़ते भागते चले जाते हैं उसे मार पीट कर। इतनी ही देर में उसका भाई आता है, देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर में इसके साथ में हुआ क्या है। वह सबसे पूछता है, तब उसे पता चलता है कि वही लड़का जो उस दिन परेशान कर रहा था, वह 2 लड़कों को लेके आया था, जान के वह आके दुकान में बदतमीजी कर रहा था। इतनी देर में पुलिस आ जाती है, बोलती है कि आप लोग रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, हम उसके उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेकिन जो अशरफ होता है मना कर देता है कि नहीं, हमें रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी है। पता नहीं वो लोग फिर आगे हमारे साथ तो और क्या करेंगे, हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहते। वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। घर जब आते हैं, रात में आलिया सदमे में रहती है, रोती रहती है उन बातों को याद करके। अशरफ उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खाना नहीं खाती। अशरफ बोलता है, बहन तुम चिंता मत करो, मैं एक एक से बदला लूंगा, इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है।
मैं उनको बहुत बुरी सजा दूंगा। तब आलिया उसके पांव पकड़ लेती है, बोलती कि भाई तुम ऐसा कुछ मत करना, तुम मेरा सहारा हो, तुम्हारे बिना तो मैं अकेली ही हो जाऊंगी। वो उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उससे बदला तो लेके रहूंगा। वो आलिया से ऐसे बोलता है। फिर वह जैसे तैसे उसको शांत कराता है, खाना खिलाता है। दोनों भाई बहन सो जाते हैं लेकिन रात भर दोनों को ही नींद नहीं आती है। 3-4 दिन निकल जाते हैं और जो गुनहगार होते हैं उनको ऐसा लगता है कि पूरी बात ठंडी हो गई है, ये लोग हमसे डर गए हैं, तो लोग बेझिझक बाजार में घूमते रहते हैं। लेकिन एक दिन उसका जो भाई रहता है एक हथियार लेके दो के हाथ पैर काट देता है। गुस्से में बीच बाजार में दौड़ाते दौड़ाते वह उनका बुरी तरह से हर्ष करता है। और तीसरा जो मेन व्यक्ति था जिसने बदतमीजी की थी उसकी तो बहुत ही बुरी वो हालत करता है। उसके बाद पुलिस तो उसे कहाँ छोड़ने वाली थी, अशरफ को गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस स्टेशन लाया जाता है। फिर पुलिस उसे समझाती है कि हमने तो तुमको पहले ही बोला था रिपोर्ट दर्ज करवा दो, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिला। वो बोलता है कि आप रिपोर्ट दर्ज करवाने का बोल रहे थे लेकिन जो मैं बदला लेना चाहता था, मेरी बहन के साथ जो गलत हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, उसका बदला मुझे लेना था। चाहे मुझे कुछ भी सजा मिले मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने बहन का बदला लेना ही था। उसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे चीज से मतलब नहीं है। फिर वो बोलते, पुलिस वाले बोलते हैं कोर्ट में ही तुम्हें जवाब देना है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, केस चलेगा। फिर कोर्ट में जब उससे पूछा जाता है तो वो बोलता है कि मुझे कुछ भी सजा दी जाए, वो अपना बयान यही बोलता है मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, चाहे मुझे उम्र कैद दो, चाहे मुझे फांसी हो, लेकिन मुझे जो बदला लेना था वो मैंने ले लिया। और मैं जब तक वो बदला नहीं लेता मेरी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी आप नहीं समझ सकते। मेरी बहन के साथ जो उन्होंने बीच बाजार में इतना गंदा सलूक किया, उसके कपड़े फाड़ दिए, वो मैं बदतमीजी जो उन्होंने इतनी बड़ी की है उसकी सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए थी। उसके बाद उसे जो अशरफ होता है 50,000 का जुर्माना लगता है, उसे 10 साल की सजा होती है। और उसके बाद उसकी बहन अकेली ही हालांकि सब्जी की अपनी दुकान चलाती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी बहन की तरफ कोई नजर उठा के देखे। वो अपना आराम से रह रही थी और 10 साल बाद फिर उसकी सजा कम होके वो अपने घर आ जाता है और दोनों भाई बहन अच्छे से रहते हैं और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी यही थी, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।